अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास इस बुक का न्यू एडिशन मौजूद है। यहाँ पे मेंशन्ड है अपडेटेड 7th एडिशन और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं तो आप अपने क्वेश्चंस और सजेशंस को इसी फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट नजर आ रही है। हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट समझने में थोड़ी सी टफ लगे, थोड़ी सी ये मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप हर स्टेप को स्लोली और आप कह लें अच्छे से समझेंगे तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ रीड करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा बाइज अ फैक्स मशीन एंड सेल्स इट टू बीना एट अ गेन ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। पहले हम इस सेंटेंस को समझते हैं। तो दो पर्सन हैं, एक सारा और एक बीना। तो सारा ने एक फैक्स मशीन खरीदी है और उसको बीना को बेच दिया है और सारा को प्रॉफिट हुआ है। यहां पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है एट अ गेन। गेन का मतलब होता है मुनाफा होना, प्रॉफिट होना, अपनी रकम से ज़्यादा रकम मिलना। तो सारा को प्रॉफिट हुआ है जब उसने ये फैक्स मशीन बीना को बेची और कितना प्रॉफिट हुआ है 25% ऑन दी कॉस्ट प्राइस। यानी जितने की ये फैक्स मशीन बनती थी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं जितनी किसी चीज़ को बनाने में कीमत लगी हो या आपको कोई चीज़ एक्वायर करने में जितनी पैसे देने पड़े वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से मुराद वो प्राइस है जितने की सारा ने खरीदी थी। तो सारा को उस प्राइस का अगर 25% निकाल लें तो जो आंसर मिलेगा उतना प्रॉफिट मिला है, उतने पैसे ज़्यादा मिले हैं जब उसने ये फैक्स मशीन बीना को बेची है। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है बीना देन सेल्स दी फैक्स मशीन टू अमायरा। अब बीना ने सारा से फैक्स मशीन खरीदी है और आगे किसी थर्ड पर्सन अमायरा को बेच दी है और बीना को मुनाफा नहीं हुआ बल्कि बीना को नुकसान हुआ है। आगे लिखा हुआ है एट अ लॉस ऑफ 25% ऑन द प्राइस एट विच ही बाइज इट फ्रॉम सारा। उसे कितना नुकसान हुआ है? उसको 25% नुकसान हुआ है उस कीमत के ऊपर जितने में उसने सारा से खरीदी थी। यानी उतने बीना ने जो पैसे सारा को दिए थे इस फैक्स मशीन को हासिल करने के लिए, खरीदने के लिए, उसका अगर आप 25% निकाल लें तो वो जो वैल्यू आएगी उतना नुकसान मिला है बीना को। यानी बीना को उतने पैसे कम मिले हैं जब उसने ये मशीन आगे थर्ड पर्सन अमायरा को बेची। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अमायरा पेज PKR, PKR स्टैंड फॉर पाकिस्तानी रुपीज़। तो अगर अमायरा ने 360 रुपीज़ दिए थे फैक्स मशीन को हासिल करने के लिए, किसको? बीना को, क्योंकि बीना ने अमायरा को बेची है। ये लास्ट पर्सन अमायरा ही हैं जिन्होंने फैक्स मशीन खरीदी है और इन्हीं के पास है और उन्होंने ये पहली वैल्यू आपको यहाँ पे बता दी है कि अमायरा ने 360 रुपीज़ दिए थे बीना को ये फैक्स मशीन हासिल करने के लिए। तो आगे सवाल ये है हाउ मच डिड सारा पे फॉर इट। तो सारा ने कितने पैसे दिए थे इस फैक्स मशीन को हासिल करने के लिए। यानी बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि सारा ने फैक्स मशीन कितने की हासिल करी, हमने वो निकाल के दिखाना है, क्योंकि सारा ने जो मशीन हासिल करी है और इसको आगे बेचा है वही इंपॉर्टेंट है, वही उसकी कॉस्ट प्राइस है जो जहाँ से सारा सिस्टम शुरू हुआ है। तो 3 पर्सन इन्वॉल्व हैं, एक सारा, एक बीना और एक अमायरा। सारा ने बीना को बेची है ये फैक्स मशीन, बीना ने ये फैक्स मशीन आगे अमायरा को बेची है और अमायरा ने 360 रुपीज़ की बीना से खरीदी है। यही चीज़ें हमें बताई हुई हैं और आपने ये फाइंड करना है कि सारा ने कितने की ये फैक्स मशीन एक तरह की बाय की थी और कितने पैसे उसने दिए थे। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है ना, हम अक्सर उसी से रिलेटेड चीज़ से स्टार्ट करते हैं और उसी चीज़ को कभी कभार लेट कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने जो चीज़ फाइंड करनी है कि वो ये करनी है कि सारा ने कितना पे किया है। सारा पे करने का मतलब कि सारा ने कितने की मशीन खरीदी जिसके बाद ये प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ें चली। तो हम सारा ही ने जितने की खरीदी है उसी प्राइस को लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट अस सपोज the price at which सारा बाइस कि मान लेते हैं कि सारा ने ये फैक्स मशीन कितने की खरीदी? X रुपीज़ की। अब X की जगह पे जाहिर बात है हमने फाइंड आउट करना है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हमने खुद से कह लिया कि मान लेते हैं कि सारा ने किसी X रुपीज़ की, PKR का मतलब पाकिस्तानी रुपीज़, किसी X रुपीज़ में ये जो है फैक्स मशीन खरीदी। अब ये उसकी कॉस्ट प्राइस ही मानी जाएगी। अब हमने जिसको उसने बेची है उनकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालते रहेंगे ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये X की वैल्यू क्या बनती है। तो सारा ने क्योंकि बीना को बेची थी तो इसलिए हमें पहले सारा की सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी कि सारा ने बेची कितने की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि
सेलिंग प्राइस। अब हम सारा के लिहाज से सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सारा सेलिंग प्राइस। अब ये आपने चीज़ समझ लेनी है, वैसे आपको पता ही होगी कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं तो अगर आपको मुनाफा हो तो इसका मतलब होता है कि आपको पैसे ज़्यादा मिले, यानी जितने की आपने खरीदी थी वो पैसे भी मिले और जो ज़्यादा की बिकी है उतने पैसे भी आपको मिले, यानी प्रॉफिट भी उसमें ऐड होकर आपको मिला। तो यही केस सारा का है। सारा ने कितने की खरीदी थी, एक्स रुपीज़ की, जो कि शुरू में लेट किया हुआ है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस एक तरह की एक्स ही है जो कि फाइंड आउट भी करनी है। तो हमने कहा कि एक्स को तो लिखना ही लिखना है, ये तो उसको मिला ही मिला बेचने के बाद। और क्या चीज़ मिली, उसको प्रॉफिट मिला। कितना प्रॉफिट मिला, कॉस्ट प्राइस का अगर आप 25% निकाल लें तो उतना प्रॉफिट मिला। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है एक्स, जितने की सारा ने खरीदी हुई है उतनी उसकी कॉस्ट प्राइस है। उसने उसको फैक्स मशीन को एक्वायर करने के लिए उसको इतनी प्राइस लगी है, तो आपने इसी प्राइस का पहले 25% निकालना है और इसी में यानी एक्स में ही ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सारा की सेलिंग प्राइस बनेगी उसकी ओरिजिनल प्राइस जितने की खरीदी थी उसमें ऐड कर दें उसका प्रॉफिट जो कि है 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो एक्स में ऐड कर दें 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस एक्स ही है, ठीक है, जो मैंने उस ऊपर लेट करी हुई है क्योंकि सारा ने इतने की खरीदी, इतने की उसको कॉस्ट करी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि है एक्स। अब किसी भी चीज़ का 25%, 10% निकालना हो आपको तरीका आना चाहिए कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का निकालना है 25% और 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब आप कोशिश करें इस वैल्यू को डेसिमल में ले आएँ ताकि आपके लिए आसान हो। तो 25 के नीचे 100 लिखा हुआ है, जब भी किसी फ्रैक्शन में नीचे 100 लिखा आता है तो आप डेसिमल लगाते हैं और उसके बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ऊपर पहले से 2 डिजिट्स हैं 2 और 5, तो वो उसके आगे लिख देते हैं। अगर 2 डिजिट से कम हो तो उसकी जगह पे 0 भी लगा के उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 थे तो डेसिमल पीछे लगा दिए ताकि इसके आगे 2 डिजिट्स बने और इसके स्टार्ट में बिल्कुल 0 लगा देंगे और x साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर दें, दोनों लाइक टर्म्स हैं, आपको पता है x में 0.25x ऐड हो सकता है। आप इस x को 1x भी समझ सकते हैं, तो 1 में 0.25x 1x में 0.25x ऐड करें तो आ जाता है 1.25x। तो इतनी सेलिंग प्राइस है जिस सारा की, सारा ने बीना को इतने की फैक्स मशीन बेची। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 पर्सन होते हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। तो जो बेच रहा होता है उसके लिहाज से हम कहते हैं ये उसने सेलिंग प्राइस, इतनी प्राइस पे उसने बेचा है, और जाहिर बात है जितने पे बेचा होता है अगले ने उतने पे ही खरीदा होता है। तो एक के लिहाज से सेलिंग प्राइस होती है और ख़रीदने वाले के लिहाज से उसकी बाइंग प्राइस होती है। तो आप कह सकते हैं कि सारा की जितनी सेलिंग प्राइस है जो अभी हमने निकाली भी है, यानी सारा की जो सेलिंग प्राइस है बेसिकली वो इक्वल है किसके, बीना की बाइंग प्राइस है, क्योंकि बीना ने उससे इतने ही पैसों में तो ये फैक्स मशीन खरीदी है। तो हम लिख सकते हैं कि वो किसके इक्वल है, बीना की बाइंग प्राइस के। अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज ही पुट कर देनी है, या आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सारा की सेलिंग प्राइस कितनी है 1.25x, तो उतनी बीना की बाइंग प्राइस है, बीना ने उतनी ही की खरीदी है। तो आप यहाँ पे अलग से लिख लें कि बीनास बाइंग प्राइस, कि बीना की बाइंग प्राइस कितनी हो गई, फिर वो हो गई 1.25x रुपीज़, यानी इन टर्म्स ऑफ PKR। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि हमने इसको आगे भी इस्तेमाल भी करना है। तो ये प्राइस बड़ी कीमती है, ठीक है, जितने पे बीना ने सारा से फैक्स मशीन खरीदी है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं वापस और देखते हैं क्वेश्चन में अब क्या था आगे। तो क्वेश्चन में था कि जब उसने बीना को बेच दी तो आगे आपने क्या लिखना है, आगे लिखा हुआ था कि बीना ने सेल करी है आगे, किसको, ये फैक्स मशीन अमायरा को सेल करी है। आप देख सकते हैं किसके ऊपर, लॉस के ऊपर। कितने लॉस पे, 25% ऑन द प्राइस एट विच शी बाइज इट फ्रॉम सारा, यानी जितने की बीना ने सारा से ये फैक्स मशीन खरीदी थी, अगर आप उसका 25% निकाल लें तो उतनी कम कीमत पे उसने आगे अमायरा को बेची है। तो आप भी क्या करेंगे, बीना ने कितने की खरीदी है 1.25x की, आप इसका लॉस निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस दैट बीना बियर्स, यानी बीना ने जितना लॉस उठाया है इसको आगे बेचते वक्त वो कितना है पहले वो निकालते हैं, लॉस दैट बीना बियर्स, ठीक है। तो आपने क्या, कितना लॉस उठाया उसने 25% लॉस उठाया, यानी आप इस वैल्यू का 25% निकालेंगे। तो आप लिखेंगे 1.25x, इसका 25% निकालेंगे तो इसको 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको परसेंटेज अभी ऊपर लेना सिखाई है कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आप भी 1.25x को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। इनमें कैंसिलेशन होती है, 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा 1.25x और नीचे आपके पास आ जाएगा 4।
ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, आप यहाँ पे डिवाइड भी करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपके पास कैलकुलेटर हुए तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए डेसिमल से पहले 1 है, वो 4 से छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 को मिला के पढ़ें तो 12 बनता है, 4 3 टाइम्स होता है 12, 12 माइनस 12 0, तो 5 को नीचे उतारना पड़ेगा, 4 1 टाइम्स होता है 4, तो 5 माइनस 4 1 होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 को इस तरह करके उतार लेंगे, 4 2 टाइम्स होता है 8, और 10 माइनस 8 कितना होता है वो आपको पता है, वो होता है 2, और फिर 2 बच गया, 2 अभी भी 4 से छोटा है तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे ताकि वो नीचे आ जाए, और 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, तो 20 माइनस 20 0, यानी आंसर आ गया 0.3125। तो आप लिख सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है, सिर्फ नुकसान की बात हो रही है बीना को, वो हुआ है 0.3125x। यहाँ तक हमने कर लिया। अब जाहिर बात है जो नुकसान होता है आपको, वो आपको नहीं मिलता, वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने भी इस अमाउंट को, क्योंकि ये नुकसान है, ये तो उसको नहीं मिला बेचते वक्त, ये तो उसको कम हो गए, तो आपने बीना की जो बाइंग प्राइस थी, जितने की उसने खरीदी की थी, उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो एक्चुअली वो वाली प्राइस आ जाएगी जो कि अमायरा को मिली है, यानी अमायरा ने उतनी ही की खरीदी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमायरास बाइंग प्राइस। अब अमायरा की बारी आई है क्योंकि नुकसान के बाद ही उसने खरीदी है, तो हम यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं स्टार्ट से कि बीना की सेलिंग प्राइस कितनी है, उसी को अमायरा से रिलेट कर देंगे। तो बीना की फिर सेलिंग प्राइस कितनी बनी नुकसान निकालने के बाद, वो आपको इस तरह फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि बीना ने खरीदी थी 1.25x की चीज़ फैक्स मशीन, किससे, सारा से, उसको नुकसान हुआ इतना, तो इतने पैसे माइनस कर देंगे, तो 0.3125 उसकी बाइंग प्राइस में से माइनस कर देंगे। अब ये दोनों भी लाइक टर्म है, आप माइनस कर सकते हैं, तो 1.25 में से आपने 0.3125 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.9375x। तो बीना ने इतने की बेच दी, तो फिर वही वाली बात, जितने की बीना ने बेची है उतने की अमायरा ने खरीदी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि जो बीना की सेलिंग प्राइस है बेसिकली वो अमायरा की बाइंग प्राइस है। बीना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू अमायरास बाइंग प्राइस, जितने की बीना ने बेची उतने की अमायरा ने खरीदी, जिस तरह हम पीछे भी करते आ रहे हैं। तो अगर आप इसको क्लोजली चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इतने की अमायरा ने खरीदी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में आप चीज़ों को पुट कर दें, बीना ने कितने की बेची है वो लिखी हुई है, इसी के नीचे लिख दें बीना की सेलिंग प्राइस कितनी है, ऊपर मैंने निकाली है 0.9375x। और जाहिर बात है दोनों चीज़ें इक्वल ही हैं, तो हमें यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो हमें क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने एक ही वैल्यू में क्वेश्चन में बताई थी, और वो ये थी कि अमायरा ने 360 रुपीज़ दिए हैं बीना को इस फैक्स मशीन को ख़रीदने के बाद। तो इसका मतलब है ये भी तो वही प्राइस ही है जो हम जिक्र कर रहे हैं, जितने की बीना ने बेची है और अमायरा ने खरीदी है। तो अमायरा ने जो खरीदी है वो प्राइस तो ऊपर भी मेंशन है, और ये भी वही प्राइस है, तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं 360 रुपीज़ के, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि अमायरा ने 360 रुपीज़ एंड पे दिए हैं इस फैक्स मशीन को हासिल करने के बाद। तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, जब आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 360 ही आएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 0.9375 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 0.9375। अब मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा, कैलकुलेटर से भी करके बताऊंगा, और उसकी मैनुअल कैलकुलेशंस भी साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि देखें 360 को अगर आप 0.9375 पे डिवाइड करते हैं तो आपको 384 रुपीज़ मिलता है आंसर, यानी x का आंसर आ गया कितना, 384। और ये x क्या था, ये x वो वाली प्राइस थी जितने सारा ने पे किए थे फैक्स मशीन को हासिल करने के लिए, यानी सारा ने x रुपीज़ हमने लेट किया था कि पे किया है, या आप कह लें बाय किया इतने की, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये वही प्राइस हमने देखे निकाली है। तो इससे यहाँ पे हमें पता चल गया कि सारा ने कितना पे किया है, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका आंसर है, सारा पेड PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में है ये 384 फॉर फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के लिए उसको इतने पैसे देने पड़े हैं, इतने की उसकी अपनी कॉस्ट थी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशंस करके नीचे बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए।
तो अब ये सामने आपको कैलकुलेशन नज़र आ रही हैं, तो आपने 360 डिवाइडेड बाय 0.9375 को पहले इस फॉर्म में लिख लेना है ताकि सॉल्व करना आसान रहे। यहाँ से डेसिमल रिमूव करना है, देखिए मैंने डेसिमल रिमूव किया है। तो इसके बाद 4 डिजिट्स थे तो नीचे आपको 10,000 लिखना पड़ा है। अगर 3 होते तो 1000 लिखना पड़ता, 2 होते तो 100 लिखना पड़ता, 1 होता तो 10 लिखना पड़ता। ये चीज़ें आपको पता है। अब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखें 1000 ऊपर लिख दिया और 9375 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 360 को ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, नीचे 9375 वैसे ही रहेगा। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लें, ठीक है, और या फिर आप देख लें इनमें कुछ और कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करके फिर जो बचा है फिर डिवाइड कर लें। दोनों में एट द एंड डिवाइड जरूर करना पड़ेगा। तो मैंने ये देखिए इसको डिवाइड कर लिया, ये आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 384, वही आंसर जो मैं आपको ऊपर निकाल के दिखा चुका हूँ। ये पॉइंट के बाद 00 से मेंशन नहीं करते, जस्ट 384 इसको पढ़ेंगे। तो ये इस तरह की डिवीजन है, ये मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये सारी डिवीजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, ठीक है। ये एंड तक देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आपको इस तरह डिवीजन को फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने सारी अटैच कर दी है और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।